हे फ्रेंड्स, मैं निशा एनबी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। फोकासिया ब्रेड और वो भी बिना ओवन आज हम घर पे बनाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चाहे कुछ भी बनाएं, माप से होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं 200 ग्राम मैदा ले लेती हूँ। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब बारी है शुगर की। शुगर मैंने 8 ग्राम लिया हुआ है। शुगर पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बारी है नमक की। यहाँ मैंने 4 ग्राम नमक लिया हुआ है। मिल्क पाउडर जो कोई भी दुकान में, दूध या राशन की दुकान में आराम से मिल जाता है। आप चाहे दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 12 ग्राम मिल्क पाउडर यहाँ ले लिया है। मिल्क पाउडर से जो हमारी ब्रेड है उसका टेस्ट बहुत ही मिल्की होगा। अब ये जो भी चीज़ें हमने वज़न की थी वो सारी चीज़ें मैं हमारे मैदे जो 200 ग्राम हमने लिया था उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने नमक लिया था। अब मैंने शुगर लिया हुआ है। और लास्ट में बारी आती है मिल्क पाउडर की। ये सब को अच्छे से मैं मैदे के साथ मिक्स कर लेती हूँ। ये सब मिक्स करने के बाद बारी है ड्राई ईस्ट पाउडर। मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो ग्रीन ईस्ट भी ले सकते हैं, पर ये ईस्ट बहुत ही इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। तो मैं यहाँ 6 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर ले लेती हूँ, क्योंकि हमें ये ईस्ट है उसको पहले एक्टिव करना है, तभी हमारी ब्रेड अच्छे से बनेगी। तो 6 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर लेने के बाद मैं ये ईस्ट पाउडर के अंदर चुटकी मैदा, चुटकी शुगर, और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साइड में हल्का गर्म पानी करने रखा था, तो ये हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। हल्का गर्म पानी में हमारी ईस्ट है उसके अंदर डाल देती हूँ। अब ये ईस्ट को मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक वो एक्टिव नहीं हो जाती या फूल के थोड़ी ज़्यादा नहीं हो जाती, उसको साइड में रख देती हूँ। तब तक मैदे में डालने के लिए 8 ग्राम ऑयल मैं ले लेती हूँ। साथ में ब्रेड को टेस्टी बनाने के लिए आप पेरी पेरी मसाला, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब, इसमें से कुछ भी मैदे के अंदर डाल सकते हैं। ये सब आपके टेस्ट के हिसाब से है। आपको क्या टेस्ट अच्छा लगता है वो आपके ऊपर है। तो अब मैं मैदे के अंदर हमने जो ऑयल लिया हुआ था वो ऑयल दे देती हूँ। ऑयल के बाद बारी आती है मसाले की, जो हमारे ब्रेड को बहुत टेस्टी बनाने वाले हैं। ऑयल को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले जो मिक्स हर्ब था हमारा, वो मिक्स हर्ब ऐड कर लेती हूँ। ध्यान से ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं, आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है वो हिसाब से डालना है। मैंने चिली फ्लेक्स डाला हुआ है और ओरेगानो। अब मैं ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद
मैं लहसुन, प्याज, अदरक, ये आप नहीं लो तो भी चलेगा, और हरा धनिया, ये सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेती हूँ और हमारा जो मैदा था उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ और फिर से ये सबको मिक्स कर लेती हूँ। अब बारी आती है ड्राई ईस्ट, जो हमने कब से एक्टिव होने के लिए रख दिया था। तो अब ये एक्टिव हो चुकी है और फूल के भी बड़ी हो चुकी है। तो ड्राई ईस्ट को भी मैं मैदे के अंदर ऐड कर लेती हूँ। अब हमें शुरू करना है आटा मारना। हमें बिल्कुल रोटी की तरह पानी की मदद से धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्रेड का आटा मार लेना है। ध्यान रखना है आटा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज़। अब आटे को अच्छे से पीसने के लिए मैं प्लेटफॉर्म को पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल दिया है और आटे को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के स्ट्रेच मेथड से तैयार करती हूँ। ये जो स्टेप है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे से आटे को इस तरीके से पछाड़ के स्ट्रेच करके तैयार करना है। आप जितना अच्छे से करेंगे ब्रेड भी अच्छी होगी। बीच बीच में आपको आटे को इस तरीके से खींच के चेक करना चाहिए कि आटा जो है बीच से फट ना जाए। तो अभी भी हमारा आटा तैयार नहीं हुआ है, तो जब तक हमारा आटा खींचने से फट ना जाए तब तक हमें ये करते रहना है। इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर आपकी जो ब्रेड है बहुत अच्छे से बनेगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से हमारा आटा बन रहा है। अब मैं वापस देख लेती हूँ खींच के, नहीं, अब हमारा आटा फट नहीं रहा है। तो ये आटा ब्रेड बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बारी है हमारे इस आटे को रेस्ट पे रखने की। मैं एक बाउल में हल्का सा ऑयल लगा के आटे को रेस्ट के लिए रख देती हूँ 20 से 30 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं आटा कितना छोटा है, जो 30 मिनट के बाद नीचे तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने प्याज, क्यूकम्बर, हरी मिर्च, धनिया, कैप्सिकम लिया हुआ है। साइड में मैं एक टिन लेके उसको ग्रीस कर लेती हूँ अच्छे से। आप कोई भी टिन ले सकते हैं। अब 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा था अच्छे से एक्टिव हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने उसको रेस्ट के लिए रखा था। अब मैं इसे टिन के अंदर हल्के हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से फैला देती हूँ और फिर से 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देना है। तब तक मैं एक कुकर में नमक लिया हुआ है और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख देती हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुकर हमारा 10 मिनट पहले गर्म हो जाए। अब मैं 15-20 मिनट के बाद हमारा जो टिन के अंदर हमने आटा रखा हुआ था उसके ऊपर चॉप किया हुआ कैप्सिकम, प्याज, हरा धनिया, मेरे पास थोड़ा सा कॉर्न पड़ा हुआ था तो वो कॉर्न, गाजर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, सब चीज़ें अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं। अब 10 मिनट हो चुकी है और मेरी ब्रेड भी तैयार है, तो मैं उसे कुकर में रख देती हूँ बेक होने के लिए। लेकिन साथ में मैं दूसरे गैस के ऊपर एक तवा गरम करती हूँ और 20 मिनट जब तक हमारी ब्रेड बेक होती है तब तक कम से कम 4 से 5 बार तवे को गरम करके मैं कुकर के ऊपर रखती जाऊँगी। तो
हर एक 5 मिनट, 20 मिनट है तो कम से कम 3 से 4 मिनट के बाद हमें ऐसा करते रहना है, जिससे हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से पक जाए। ब्रेड जो है वो नीचे की साइड से ऊपर की साइड से पकना ज़रूरी है, पर जब कुकर में होता है तो सिर्फ नीचे से वो बेक होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए हमें ये करना है। अब हमारी ब्रेड 20 मिनट के बाद तैयार है और नाइफ़ की मदद से मैंने चेक भी कर लिया है। अब बारी है ब्रेड को बाहर निकालने की, लेकिन मुझे चीज़ वाली ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मेरे पास मोज़रेला चीज़ था, वो भी मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ बेक करने रख दिया है। तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा बटर लेके उसको गरम कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम ब्रेड को बाहर निकालेंगे तो ऊपर की जो सतह है वो हल्की सी ड्राई होगी, तो हम उसको अच्छे से सॉफ्ट कर सकें। तो ये हमारा ब्रेड बिल्कुल बनके तैयार है और मैं इसके ऊपर बटर भी स्प्रेड कर लेती हूँ। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ब्रेड को मैं सबसे पहले साइड से 3 से अलग कर देती हूँ और स्क्वायर साइज़ में काट लेती हूँ। आप कोई भी साइज़ में इसे काट सकते हैं। अब इसे प्लेट के अंदर मैं सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ब्रेड बाहर निकल रही है। अब मैं इसे प्लेट के अंदर रख देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्रेड बन गई है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या दोपहर के नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये हमारी ब्रेड तैयार है। आप भी इसे घर पे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी फोकासिया ब्रेड कैसी बनी है। ये मेरी गारंटी है कि आपकी ब्रेड अगर मेरे हिसाब से बनाया तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।